हेलो, जय हिंद, नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2024 में लगे पड़े होगे सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि 2024 एक ऐसा मौका है जहां सबसे ज्यादा चांसेस है नौकरी लगने के। और भाई मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि 100K के बाद मैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ YouTube पे आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और उस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज। मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको कॉन्सेप्ट वाइज हम चीजों को कर रहे होंगे। आप टॉपिक वाइज भी कह सकते हो। जैसे ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है भाई। इस टाइम एंड वर्क में कई प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो हो गया सिंपल सवाल, एक हो गया अल्टरनेट वाला सवाल, एक MDH कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। तो आज मैं इससे शुरू कर रहा हूं, अल्टरनेट डेज से शुरू। अल्टरनेट डेज कौन से होते हैं भाई? अल्टरनेट डेज होते हैं कि A और B किसी काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी से करते हैं। पहले दिन A करता है, फिर दूसरे दिन B करता है, फिर तीसरे दिन A करता है, चौथे दिन B करता है। ऐसे A B करके काम कर रहे होते हैं। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं, जैसे भी सवाल बन सकते हैं, हम ये सीखेंगे। और सीखेंगे क्या, मैंने कहा है कई बार आपसे, मैथ्स ऐसे पढ़ो कि दिमाग के साथ साथ दिल में उतर जाए सवाल। तो आज मैं एक एक सवाल आपके दिल में उतारने के लिए आ गया हूं। पेन कॉपी उठा लो और हेडिंग बना लो, टाइम एंड वर्क अल्टरनेट डेज वाले सवाल। आ जाओ। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। कोई CGL में आया हुआ है, कोई CHSL में, कोई यूपी पुलिस में, हर जगह से सवाल उठाए हुए हैं। बस सवालों उठाने का मकसद सिर्फ इतना है, इन सवालों से आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए। सबसे पहले बेसिक आपको अल्टरनेट का थोड़ा बहुत आता होगा, बेसिक टाइम एंड वर्क का आता होगा। नहीं भी आता तब भी मेरा प्रयास है कि मैं यहीं सिखा दूंगा चीजों को। देखो, सबसे पहला सवाल, A और B, हिंदी में पढ़ देता हूं। A और B किसी कार्य को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे करके, जिससे A पहले दिन कार्य शुरू करता है। कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? सवालों में दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, A कितने दिन में कर रहा है, B कितने दिन में कर रहा है, ये चीज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि कार्य को शुरू कौन कर रहा है। अल्टरनेट डेज का मतलब समझा देता हूं पहले। अल्टरनेट डेज का मतलब यह है कि अगर पहले दिन A पहले दिन कार्य शुरू करता है, A अगर पहले दिन काम करेगा तो दूसरे दिन काम नहीं करेगा। दूसरे दिन काम कौन करेगा? दूसरे दिन B काम करेगा। इसने पहले दिन काम किया, इसने दूसरे दिन काम किया। जब वो तीसरा दिन आएगा फिर से वापस A आ जाएगा तीसरे दिन पे। फिर जब चौथा दिन आएगा फिर से B आ जाएगा। तो इस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सवाल को करना कैसे ये तो मैंने अल्टरनेट डेज बताया, अब वो सीखो। भाई सवाल करने का तरीका क्या है? बेसिक, A कितने दिन में किसी कार्य को पूरा कर देता है? 6 दिन में। तो यहां लिखो, A 6 दिन में एक कार्य को पूरा कर देता है। B कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है? B को किसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है। हम LCM मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो LCM, इन दोनों का LCM लो, और जो LCM आता है वो क्या आता है? वो आता है काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो 6 और 8 का LCM हो जाएगा 24। ठीक है भाई, 6 से कितनी बार? 6 चौक 24, और 8 से कितनी बार? 8 तिया 24। ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है इफिशियंसी। ये क्या है? ये है आपका टोटल वर्क 24। और भैया ये क्या है? ये आपका टाइम, किसको कितना समय लग रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम इस सवाल को करेंगे। क्या बोला है? अल्टरनेट डेज पे करते हैं। तो A पहले दिन करेगा, B दूसरे दिन करेगा, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? काम कितना है? 24। ठीक है, करना इस हिसाब से। तो ये बताओ, 2 दिन काम कितने दिन हुआ? 2 दिन, पहले दिन और 2 दिन, पहले दिन और दूसरा दिन, ऐसे तीसरा और चौथा। तो हर 2 दिन पे कितना काम हो रहा है? 2 दिन का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? ये देखो भैया, A की इफिशियंसी है 4, ये एक दिन में 4 काम करता है। B की इफिशियंसी है 3, B एक दिन में 3 काम करता है। तो ये दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 3 7 काम करेंगे। तो 2 दिन में, ध्यान से समझना, 2 दिन में ये A और B 2 दिन में कितना? 4। A कितना काम करता है? 4, और B कितना करता है? 3। पहले दिन A काम करेगा, 4 काम हो गया। दूसरे दिन B काम करेगा, 3 काम हो गया। दोनों का मिला के कितना? 7 काम हो गया। कितने दिन में? 2 दिन में।
तो भैया 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में हुआ 7 काम। काम करवाना कितना है? काम करवाना 24, टोटल काम है 24। तो मल्टीप्लाई करो 7 से 24 पे कैसे पहुंचा जाए? तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 28 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 तिया, इसका 3 गुना करो, इसका 3 गुना, 7 तिया 21, तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6। यहां से हमें पता चला कि 6 दिन में 21 काम हो जाएगा। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। कितना काम बचा है? 21 हो गया, 24 करवाना, 3 काम बचा है। अब 3 काम कौन करेगा? ऐसी 2-2 के पेयर में साइकिल पूरा हो गया होगा। फिर अगली बार कौन आएगा? अगली बार ए आएगा, हाँ या ना? ऐसी साइकिल देखो 6 दिन तक काम चला, 6 दिन तक ए बी करके काम हुआ। अब उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा। ए कितना काम करता है? ए एक दिन में 4 काम करता है। काम की जरूरत कितनी है? काम की जरूरत है सिर्फ 3। 21 तो हो चुका है, 24 करवाना, 3 काम करवाना है। तो पूरे दिन काम तो नहीं करेगा। ए अगर पूरे दिन काम करता तो 4 काम हो जाते, जबकि 4 काम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ए पूरे दिन काम नहीं करेगा, तो फिर कितना काम करेगा वो समझना। उसके लिए सीधा एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रखो। जब भी यहां तक पहुंचो तो ए कितने दिन? 6 दिन तो काम होगा ही होगा, 7वें दिन पूरा काम नहीं होगा। तो भैया फ्रैक्शन में काम होगा। कैसे काम करेगा? कौन? उसे लिख लो नीचे, सही है। और जितना काम चाहिए 24 करवाना, 21 हो चुका, कितना चाहिए? 3। बस इतने दिन लगेंगे टोटल। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना 6 से ही 3/4 दिन अपना आंसर हो जाएगा। इस बात को समझो। पहला सवाल है, पूरी टाइम लगा के समझा रहा हूं, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 6 दिन में 21 काम हो रहा था। खुद सोचो, अगर हम 1 दिन और काम करवा दें तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7वें दिन काम करने कौन आएगा? ए बी तो हो गया, ए आएगा। ए कितना काम करता है? 4। तो 1 दिन अगर पूरा काम करवा दो तो 4 काम, 21 और 4 25 काम हो जाएगा, जबकि काम तो 24 करना है। तो पूरे 1 दिन काम नहीं करवाना हमें। ए से कितना काम करवाना है? कितने समय काम करवाना है? तो हमें कितने समय काम करना है? 3/4 समय तक काम करवाना है। कैसे पता चला? देखो, इसको ऐसे भी समझ लो। ए भाई साहब 4 काम करते हैं 1 दिन में, 4 काम करते हैं 1 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? एक काम करेंगे 1/4 में। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? काम हमें करवाना 3। 21 हो चुका, 24 करवाना, 3 काम करवाना। तो 3 काम कितने दिन में करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 दिन में। बात आई समझ में? तो ए को कितना समय काम और करना पड़ेगा? 6 दिन तो काम हो चुका था, 3/4 दिन काम और करना पड़ेगा। बट इतनी झाड़ नहीं पालनी, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट क्या समझाया? डायरेक्ट समझाया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे? बस यहां तक पहुंचो, ये सब कुछ नहीं लिखना तुम्हें, ये सब मैंने वैसे ही सुलटा दिया। क्या करना है? बस 6 दिन में 21 काम हो सकता है। यहां तक पहुंचने के बाद 6 लिखो, जो काम करने आ रहा है उसको नीचे लिख लो, ठीक है, ए करने आ रहा है, और जितना काम करवाना है उसको ऊपर लिख लो, बस इतना काम करना है। ठीक है भाई, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिसको हल्का फुल्का समझ में आया होगा वो यहां क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है। कैसे करना है देखो एक बार ध्यान से। P और Q द्वारा अलग अलग काम करके 12 और 18 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं धुआंधार तरीके से। देखो, एक भाई साहब है P जो कि किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक भाई साहब है Q जो कि रोते रोते काम करते हैं, मतलब 18 दिन में काम करते हैं, थोड़ा स्लो है। तो पहले काम कितना है वो निकाल लो। 18 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 36। 36 क्या है? 36 आपका टोटल वर्क है, 36 यूनिट। 12 की पी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 12 थी 36 और 18 दूनी 36। ये क्यू की इफिशियंसी है। इफिशियंसी ही इंपॉर्टेंट होती है, इसी से सवाल सॉल्व होता है, ध्यान रखना। लेकिन पी से शुरू करना, ये ध्यान रखना, शुरू कौन कर रहा है? पी। तो पहले दिन पी आएगा, अगले दिन क्यू आएगा, फिर ऐसे ही पहले दिन तीसरे दिन क्यू आएगा, पी आएगा, चौथे दिन क्यू आएगा, ऐसे ही पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ऐसे ही काम चलेगा। तो हमें यहां से पता चलता है कि हर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा? पी भाई साहब 3 काम करते हैं, इफिशियंसी से ही काम करना है सारा, और क्यू भाई साहब 2 काम करते हैं। तो 3 और 2 5। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है। अब उड़ा देंगे, अब नहीं इतना समझाऊंगा। काम करवाना है 36, तो 5 से 36 के पास कैसे पहुंचा जाए? 7 गुना कर दो, 5 सत्ते 35, 7 गुना किया, इधर भी 7 गुना कर दो, 2 सत्ते 14, मतलब 14 दिन में 35 काम हो रहा है।
काम करवाना है 36, तो 14 दिन के बाद 15वें दिन कौन आएगा? पेयरिंग चल रही है पी क्यू पी क्यू, तो फिर कौन आएगा 15वें दिन? पी आएगा। अब पी भाई साहब से काम करवाना है, तो ध्यान समझना 14 लिख लो। काम करने आएगा पी, पी कितना काम करता है? 3, इफिशियंसी पी की 3 है। काम करवाना कितना है? 35 हो चुका, 36 करवाना एक काम। 14 सही 1/3, बात समाप्त। 14 सही 1/3, इसका सही उत्तर होगा 14 सही 1/3। ये 13 गलत टाइप हो रखा है, यहां पे होगा 14 सही 1/3 कर लेना इसको। ठीक है भाई, 14 सही 1/3 इसका करेक्ट उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं, आओ। बस ये वाला जो ट्रिक है इसको ध्यान रखो। अगर ऐसे हिसाब लगाओगे ना कि एक दिन में 3 काम करता है तो इतना काम कितने दिन में करेगा, वो बेकार है। सीधा लगाओ, जितना काम हो जाए उसके बाद जिससे करवाना है उसको नीचे लिखो, जितना करवाना है उसे ऊपर लिखो, इतने दिन का समय लगेगा। आ जाओ सवाल नंबर 3। पहले सवाल को डिट्टो बढ़िया तरीके से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से। मैथ्स में सवाल को एक की जगह 2 बार पढ़ लो सीखते हुए, आधा सवाल तो दिमाग में वैसे ही हो जाता है। पढ़ना सीखो, सवाल को दिल में उतारो बढ़िया तरीके से। ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। भैया ए से शुरू करके बारी बारी से काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिनों तक इसी पैटर्न का पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है, बी से इस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहला काम है कितना, ये निकालो। ये ए है, ये बी है। ए किसी काम को करता है 25 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। अगर मैं कहूं टोटल काम कितना है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 150। 25 छिक्के 150 और 30 पंजे 150। ठीक है भाई, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, इसी से हमें सारा काम करना है। अब बात को समझो, ए से काम शुरू होगा, बारी बारी पे काम होगा। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो हर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? भैया ए करता है 6 काम एक दिन में, बी करता है 5, तो 6 और 5 11 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 11। इस बात को समझना ध्यान से, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में 11 काम हो रहा है। लेकिन ए और बी दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न का पालन करते हैं, 5 दिनों तक। तो ऐसे समझना बड़े प्यार से, 2 दिन में 11 काम हो रहा है, तो 4 दिन में कितना होगा? देखो सुनो, ऐसे समझो, 2 दिन, अगर मैं 2 दिन और काम करवा दूं तो 2 दिन में फिर 11 काम हो जाएगा। सही है भाई, 4 दिन हो गए, लेकिन 5 दिन तक फॉलो करते हैं। तो 5वें दिन कौन आएगा, बस ये बताओ। पहला दूसरा ए बी, फिर 5वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो ए कितना काम करता है एक दिन में? 6। तो जो 5वें दिन कितना काम होगा? 6। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो भाई 5 दिन में काम कितना निबट गया? 5 दिन में 11 11 22 और 6 28। 5 दिन में 28 काम निबट गया। 5 दिन में कितना काम निबट गया? 5 दिन में 28 काम निबट गया। ये ध्यान रखो, 5 दिन में 28 काम। अब ए भाई साहब हो गए गुस्सा, ए भाई साहब छोड़ के चले गए। काम था टोटल 150, 5 दिनों में 28 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? 150 में से 28 चले गए, कितना बचा? 122। 122 काम बचा हुआ है, और ए काम छोड़ देता है। अब ए तो करेगा नहीं, बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा? अब करेगा बी काम, और बी की इफिशियंसी से करेगा। बी की इफिशियंसी क्या है? 5। तो बी 122 काम को बी करेगा, जिससे करवाना उसे नीचे लिखो। कितना हो गया? 24 सही 2/5। 24 सही 2/5। ए इज द करेक्ट आंसर। कैसी रही भाई? तो ये था आपका तीसरा सवाल। हर सवाल थोड़ा सा अपडेट करके क्या कैसे सवाल बन सकता है, हर तरीके से सवाल को करेंगे। आओ सवाल नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझो। पहले सवाल को पढ़ो बढ़िया तरीके से। तो बहुत ही शुरुआत, बिल्कुल जो बेसिक सवाल है वो है, फिर भी रख दिया तो कर ही देते हैं। ए अकेले किसी काम को 30 दिन में, देखो अब इसमें बहुत ज्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है, सीधा निपटाएंगे। आओ भाई, ए कर रहा है किसी काम को 30 दिन में। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में। मेरे से पहले आंसर दिया करो जहां बैठे हो। बी कितने दिन में काम कर रहा है? बी कर रहा है 40 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? एलसीएम ले लो, 120। सही है भाई, 3 चौक और 40 दिया। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, इसी से हमें काम करना है। ए से शुरुआत करके वे एकांतर अल्टरनेट डे में काम करते हैं,
तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा दशमलव में बताना बहुत आसान है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, पहले दिन ए आएगा, उससे अगले दिन बी आएगा, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में काम हो रहा है भैया 4 और 3 7। बहुत ध्यान समझना, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, काम कितना कराना है 120। 7 से 120 पे कैसे पहुंचा जाए, तो अप्रोक्स में पहुंचने के लिए 19 सत्ते 17 सत्ते कर लो, 17 सत्ते 119, 17 गुना कर दो 119, इधर 17 गुना किया है तो इधर भी कर दो, 17 दूनी 34, तो 34 दिन में 119 काम हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम कैसे होगा, कितना काम रह गया, एक काम रह गया। अब इस एक काम को कौन करने आएगा, 34 दिन के बाद फिर कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो भैया मैंने डायरेक्ट बताया, आंसर देखो ये आने वाला है, क्योंकि और कोई आंसर नहीं है, 34 के बाद ही आंसर आएगा, बात खत्म। लेकिन पूरा एक्यूरेट कैसे, 34 दिन काम हो चुका है, अब 34 दिन के बाद कौन करने आएगा काम और कितने समय तक करेगा, ए करने आएगा, ए को नीचे दबा लो। कितना काम रह गया, 119 हो गया, 120 कराना, एक काम रह गया। 34 सही 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नो दिक्कत भैया, मौज आ गई। आ जाओ सवाल नंबर 5, इसे देखो भाई, बढ़िया सवालों में से एक सवाल, जल्दी जल्दी करेंगे। के और खे अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और के कार्य को आरंभ करें, यह जरूरी होता है ये पता करना कि शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वही मेथड है भाई। ए भाई साहब है, के और खे की जगह में ए और बी मान ले रहा हूं। ए भाई साहब किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं और बी भाई साहब उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम क्या होता है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 45, 9 पंजे 45, 15 तिया 45, दोनों की इफिशियंसी आ गई। काम ए से शुरू हो रहा है अल्टरनेट डेज पे, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 और 3 8। ठीक है, तो हर 2 दिन में 8 काम हो रहा है। कोई दिक्कत, बोलोगे नो दिक्कत। हर 2 दिन में 8 काम हो रहा है, काम करवाना है 45, तो 8 से 45 के पास पहुंचो, कैसे जाएंगे, 8 छिंग 48 ज्यादा होता है, 8 पंजे 40, इसका 5 गुना कर दो, 8 पंजे 40, तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा, 2 पंजे 10। 10 दिन में 40 काम हो रहा है, काम करवाना है 45, तो 5 काम और करवाना है। अब कौन करने आएगा, अब आएंगे ए भाई साहब काम करने। ध्यान से समझना, 10 दिन काम हो गया, एक दिन काम और होगा तो काम कितना हो जाएगा, एक दिन। अगले दिन अगर एक दिन और काम करवाना है तो कौन आएगा, ए करने आएगा। एक दिन में ए कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो ध्यान से देखो, 10 और 1 11, 11 दिन में कितना काम हो गया, 40 और 5 45, 45 ही काम करवाना है। 45 काम कितने दिन में हो गया, 11 दिन में। बी फॉर बुलंदशहर इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया भाई, समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक और बेहतरीन सवाल तुम्हारे सामने ये रहा, सवाल नंबर 6। उड़ाओ फटाफट से सवाल को, बहुत ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन बना करके बेहतरीन। 20 मिनट पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, सारे टाइप हो जाएंगे खत्म ऐसे ही करके। आज अल्टरनेट डे करा रहे हैं, बस आगे धीरे धीरे आते रहेंगे और टाइप। देखो अब 3 वाला सवाल बनता है, ए बी और सी 3 जने, तब कैसे होगा, कुछ नहीं, सेम पैटर्न फॉलो होगा, करा के दिखाता हूं। ए बी और सी, ए बी और सी 3 मेंबर है। एक 30 दिन में काम कर रहा है, उसी काम को एक 20 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। सी चीता ही है, 10 दिन में उड़ा देता है काम को। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। काम हो कैसे रहा है ये समझो, इस लाइन को समझो। एक तो तुम लाइन नहीं समझते हो, तुम बस एक ही लाइन समझते हो। आओ, ए का सहयोग मिल रहा है, देखो ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, ठीक है, और उससे अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इस बात को समझो, पहले दिन ए अकेला काम नहीं कर रहा, ए के साथ बी आ जाता है, बी का सहयोग मिल गया पहले दिन। अब दूसरे दिन ए को सी का सहयोग मिल गया, ठीक है, ऐसे पैटर्न चल रहा है। फिर तीसरे दिन आएगा, ए को बी का सहयोग मिल जाएगा, फिर ए को सी का सहयोग मिल जाएगा। मतलब क्या है,
पहले दिन समझना, पहले दिन तो ये हिसाब है, दूसरे दिन ये हिसाब है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है हर 2 दिन में। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो 2 दिन में क्या हो रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इस हिसाब से काम हो रहा है। उसके लिए पहले निकालो पूरा वर्क। एलसीएम आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिक्के 60। इफिशियंसी आ गई। पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, ए और बी मतलब 2 और 3 5, पहले दिन 5 काम हो रहा है। अगले दिन ए और सी काम कर रहे हैं, 2 और 6, ए और सी 8 काम कर रहे हैं। तो इन दोनों दिनों में मिला के 5 और 8 13 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है 2 दिन में मिला के, समझना बात को, 2 दिन मिला के 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 8 13 काम हो रहा है। काम करवाना कितना, काम करवाना है 60। तो 13 से 60 के करीब पहुंचो। 13 चौका 52, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, चौका 4 गुना कर दो, 13 चौका 52, 52। 52 काम कितने दिन में होगा, इधर भी 4 गुना कर दो, 8 दिन। 8 दिन में 52 काम हो जाएगा। आइडिया तो यहीं से लग जाता आंसर क्या आने वाला है, बट फिर भी हमें पूरा सॉल्व करना है। देखो 52 काम हो गया। अब इससे अगले दिन कौन आएगा, ये पैटर्न पूरा हो गया फॉलो। अब इससे अगले दिन कौन आएगा, ए और बी, पहला ही आता है। ए और बी कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं एक दिन में। तो इससे अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस बी। काम कितना हो जाएगा उनके आने से, 5 काम हो जाएगा। क्या अब काम पूरा हो गया, 52 और 5 57, अब भी काम पूरा नहीं हुआ। फिर अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी अगले दिन आएगा। ए प्लस सी कितना काम करता है, ए प्लस सी 8 काम। 52 और 5 57, क्या 8 काम की जरूरत है 60 पूरा होने के लिए, नहीं भैया, सिर्फ 3 काम करवाना है। और ए और सी आ गए तो 8 काम कर देंगे पूरे दिन में, तो पूरे दिन तो काम होगा नहीं। इसका मतलब 8 और 1 9, 9 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है 52 और 5 57। अब सिर्फ 3 काम करवाना है और ए और सी आ गए तो पूरा 8 काम कर देंगे। इसका मतलब पूरे दिन काम नहीं होगा। तो 9 सही कैसे लिखते हैं, अब कौन आने वाला है, ए और सी, 8 लिख लो। ठीक है भाई, ए प्लस सी काम करेंगे 8, वो नीचे लिख लो। काम करवाना कितना है, 57 हो चुका है, 60 काम करवाना, 3 ऊपर लिख लो। 9 सही, 3/8 डेज इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भाई सवाल करने हैं। बहुत कम पेन चलाना पड़ेगा अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया। कम समझ में आए धीरे धीरे वीडियो देखो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, बात बन जाएगी। आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाओ फटाफट से। दम लगा के वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ा करो और कोशिश करा करो मेरे से पहले सॉल्व कर दो, उसके बाद देखो तुम जलवे। ए बी और सी, 20 30 और 60। ए बी और सी पहले लिख ले रहे हैं, 20 30 और 60, ये तो करना ही है। एलसीएम आएगा 60। ए की इफिशियंसी आ गई 3, बी की आ गई 2 और इसकी आ गई 1। इफिशियंसी 1 आ गई सी की। करना क्या है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद की जाए। बात को बहुत समझना ध्यान से। पहले दिन ए अकेला काम कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। दूसरे दिन ए अकेला काम कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। तीसरे दिन बी और सी दोनों मदद कर रहे हैं। तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी दोनों मदद कर रहे हैं। तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मदद कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ये तीसरा दिन है। इससे पहले ए अकेला काम कर रहा था और ए अकेला काम कर रहा था। पहले दिन कोई नहीं आएगा, दूसरे दिन कोई नहीं आएगा और तीसरे दिन दोनों मदद करने आ जाएंगे। ये पैटर्न फॉलो होगा। फिर चौथा दिन आएगा, फिर ए अकेला करेगा, 5वें दिन फिर एक अकेला करेगा और छठे दिन फिर तीनों आ जाएंगे। तो ये पैटर्न फॉलो होना है। मतलब क्या है कि 3 दिन, 1 2 और 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर कितना काम होगा ये बताओ। ए कितना करता है 3, ए की इफिशियंसी कितनी है 3। ए बी और सी तीनों मिलके 3 2 और 1 6 काम करेंगे। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 3 9, 9 3 12। तो 3 दिन में 12 काम हो गया। और काम होना कितना है, काम होना 60। ये तो पूरा सिस्टम डायरेक्ट सेट हो गया। 12 पंजे 60, 5 गुना कर दो, ऐसे 3 पंजे 15, मतलब 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 15 इज द करेक्ट आंसर। कैसी रही, ऐसे सवाल बनते हैं डायरेक्ट उड़ जाएंगे। लास्ट सवाल देखो फटाफट से, आओ ये वाला सवाल नंबर 8। भैया क्या कह रहा, झुंझुनाता हुआ ये सवाल, ध्यान से समझेंगे बढ़िया तरीके से। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 में और सी 12 दिन में कर सकता है।
ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे बी और सी, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। फिर समझो ध्यान से, पहले दिन तो बी मदद करे, एक दिन बी मदद करे, ए काम करने बैठा बी ने मदद कर दी, फिर ए काम करने बैठा सी ने मदद कर दी, अगले दिन सी ने मदद कर दी। बात आ रही है समझ में? ए उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद कर रहा है। इससे आगे फिर ए बी आएगा, फिर बी सी ए सी आएगा, इस हिसाब से क्रम चलेगा। मतलब पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन, तो हर 2 दिन में ये वाली कंडीशन बनेगी। हर 2 दिन में कितना काम होगा वो देखेंगे अभी। आओ भाई पहले तीनों का लिख लेते हैं भैया। एक 20 15, 20 15 और 12, ए बी सी, इतने इतने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। 20 से कितनी बार कट रहा है? तो हमारे यहां तो भैया 3 बार कटता है, 15 से 4 बार और 12 से 5 बार। ये एफिशिएंसी है, इसी से सारा काम होता है। ठीक है भाई। अब इधर समझो, हर 2 दिन में कितना काम होगा? पहले दिन ए और बी एक साथ में काम करेंगे, 3 और 4 7 काम। फिर ए और सी काम करेंगे, 3 और 5 8 काम। हर 2 दिन में ये वाला सिनेरियो चलेगा, 7 और 8 15। भैया हर 2 दिन में 15 काम हो रहा है। काम करवाना कितना? 60 काम। अब तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, भैया ये तो डायरेक्ट उड़ जाएगा। देखो 15 से 60 कितने गुना? 4 गुना। 15 चौका 60, 4 गुना करते ही क्या आ गया? 60 आ गया। इधर 4 गुना किया तो इधर भी 4 गुना करना पड़ेगा, 2 चौक 8। 8 दिन में पूरा 60 काम हो जाएगा। इसलिए सी फॉर चमन इज द करेक्ट आंसर। ये था भाई अल्टरनेट डेज के टाइप। इस टाइप के सवाल बनते हैं कि ऐसे ऐसे काम होता है बारी बारी से, और इस पे जितने सवाल बनते हैं मैंने करा दिए। बेसिकली यही सवाल रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा, और यहां से आपकी सीरीज शुरू होती है। फिर मैं आगे बहुत सारे ऐसे टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। बेहतरीन तरीके से जुड़े रहो, एक एक कॉन्सेप्ट दिल में उतार दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। और इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां आपको एक साथ सारी पूरी सीरीज जो चलेगी ना इसकी, इस पूरी सीरीज की पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगी। तो वहां से जाकर के आप पीडीएफ देख सकते हो, जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय, नमस्कार।